गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप? स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त। क्या आपको पता है डिसिप्लिन यानी क्या होता है, किसके लिए डिसिप्लिन होता है? तो हमारे बिजी शेड्यूल में जो कुछ हम बातें करते हैं, जो कुछ हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग बोलो या फिर कुछ जॉब के बारे में बोलो या फिर हमारे घर में बोलो या फिर बाहर में बोलो, हमें क्या करना चाहिए? एक हमारे अंदर डिसिप्लिन रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो हमें अभी इस बिजी शेड्यूल में सबसे बेस्ट क्या है? हेल्थ है। अभी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हमारी संपत्ति क्या है? हेल्थ है। तो हेल्थ के लिए हमें क्या डिसिप्लिन करना है, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि डिसिप्लिन यानी क्या है। तो शरीर के रिगार्डिंग डिसिप्लिन लाने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद को नियमित रूटीन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मैं तरीके आपको बताने वाली हूँ अपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं बताती हूँ सेल्फ क्लियर गोल्स। हमारे गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग। हमारे लक्ष्य को निर्धारित करें। आप अपने शरीर के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले ये गोल होना चाहिए। जैसे कि रोज़ वर्कआउट, एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, डेली रूटीन में 7-8 घंटे की नींद प्रॉपर तरीके से लेना, ये सभी बातें हमारे गोल्स होना चाहिए। क्यों? कारण इसके पीछे क्यों और कारण ये हमारे गोल्स के पीछे है। तो पहले क्या है, खुद से पूछो। आप सबसे पहले खुद से पूछो कि क्या मेरी ऐसी वाई वजह है, वाई क्या है, जो मेरा वाई जब मजबूत होगा तभी हम ये गोल्स अचीव कर सकते हैं, हम खुद को प्रेरित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना चाहिए? नियमित यानी क्रिएट अ रेगुलर्स रूटीन। हमें नियमित दिनचर्या बनानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल समय फिक्स करना चाहिए, वर्कआउट का समय हमें खुद के लिए फिक्स करना चाहिए, खाना और सोना ये भी हमें फिक्स टाइम पर करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से नींद लेना चाहिए। तो ये हमारा डेली रूटीन हमें पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए हमारे डेली रूटीन में। तो हमें कभी कभी क्या करना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप लेना चाहिए। एक समय बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कोशिश भी ना करें, क्योंकि हमें छोटे छोटे आसान तरीके से हमें खुद में बदलाव लाना है। पहले हमें शुरुआत करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रोज़ सुबह उठना, हमारा वाई जब मजबूत होगा तब हम रोज़ सुबह उठ सकते हैं। तो हमें पहले सुबह उठना है, गुनगुना पानी पीना है और हमें डेली बेसिस पर 30 मिनट वॉक करना है धीरे धीरे उठने के बाद। और उसके बाद है फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि डेली वर्कआउट, कोई भी शारीरिक वर्कआउट हम कर सकते हैं। और फिर है योग, जॉगिंग, कुछ झुम्बा डांस, उठक बैठक, ऐसे हम डेली बेसिस पर ये अपने हेल्थ के लिए, शरीर के लिए हम कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा शरीर ही नहीं हमारा मन भी पॉजिटिव होता है। कंसिस्टेंसी बनाए पर ध्यान दे, कम करे और रोज़ाना करे और एक दिन बहुत ज़्यादा नहीं करे, क्योंकि बेहतर कुछ पाने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें थोड़ी थोड़ी शुरुआत पहले करनी है। एकदम से नहीं होता है, कोई भी बातें एकदम से नहीं होती है। उसे हेल्थ के लिए हेल्थ को समय देना पड़ता है। एक यानी 2-3 साल का बड़ा हुआ वेट एक दिन या 1 महीने में या 3 महीने में कम नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करने से, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में खुद को लाने से हम 3 मंथ में हम हमारा ट्रांसमिशन बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरा खुद का 3 मंथ में 10 kg फैट लॉस किया है। मैंने वेट लॉस नहीं किया है, मैंने मेरे फैट लॉस किया है। मैंने मेरे शरीर के अंदर के आंतरिक जो फैट थे वो जो बढ़ गए थे, उसको मैंने फैट में यानी फैट कम किया है। इससे क्या हुआ, जब मेरा फैट कम हुआ तभी मेरा वज़न कम हुआ और तभी से मैं अभी एक्टिविटी यानी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ। तो अभी ऐसे करते करते अभी मुझे हो रहा है 1 साल, तो 1 साल से अभी मैं ये डेली रूटीन फॉलो कर रही हूँ। फिर है हमारा हेल्दी डाइट।
यानी स्वस्थ खान पान। तो हमें लालच से बचना चाहिए और हमें नहीं कि घर में पका हुआ ही खाना ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। हेल्दी तरीके से हमें खाना चाहिए, जैसे कि बेकरी फास्ट जंक फूड या फिर ऐसे कुछ बाहर के जो पैकेट फूड है उससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि हमारा कैसा है, हम मन चाहे खा लेते हैं, लेकिन हमारे तन के लिए क्या प्रॉपर हेल्दी खाना चाहिए वो हम नहीं खाते। हमारे मन के शांति के लिए हम खाते हैं, और जब हमारा जहाँ मन होता है हम वो चीज़ हमारे बॉडी में इंटेक करते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि हम जो खा रहे हैं उससे हमें क्या प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा, फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि क्या खाने से हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन, विटामिन या फाइबर मिलेगा। लेकिन ऐसे बाहर बहुत जंक फूड है जहाँ से हमें बचना चाहिए और हमारे मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए और योजना बनानी चाहिए। हमें यानी पहले से हम तय कर लेना चाहिए कि हमें क्या खाना है, खाने पर क्या ज़्यादा खाना है, कितना खाना है, कौन से टाइम पर खाना है। ऐसे सब बातें हमें समझनी चाहिए, एक योजना बनानी चाहिए। और ज़्यादा खाना हमें कैसे स्किप नहीं करना चाहिए, यानी कब ज़्यादा खाया और कब नहीं खाया, ऐसे हम क्या करते स्किप कर लेते, फिर एकदम से हम क्या करते हैं भोजन कर लेते। तो ये बातें भी हमें समझना चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। और है हमारा प्रॉपर नींद, यानी सोने का समय। हमें सोने का समय हर रात दिन समय एक तय करना चाहिए कि हमें समय पर सोना चाहिए और समय पर उठना चाहिए। क्योंकि हमारी जब डिसिप्लिन में आते हैं सोना और उठना, तभी हमारा शरीर हमें साथ देता है। जब आप ये 8 दिन या 15 दिन करोगे तो आपको समझ में आएगा, डेली रूटीन जब फॉलो करोगे। और है हमें स्क्रीन से दूर रहना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल, टीवी, इससे हमें ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। हमें नहीं क्या कुछ लिमिट तक, यानी कुछ सीमित तक ही हमें वो स्क्रीन देखना चाहिए। क्योंकि हमें हेल्थ तो हम अच्छी कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन हमारे जो आईज़ है उसकी हम केयर नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से स्क्रीन से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। खाते समय मोबाइल कम देखना चाहिए, टीवी कम देखना चाहिए। एकदम से माइंड्स वहाँ पे टीवी में एकदम ऐसे डालकर हमें कुछ बातें अट्रैक्ट हमारे दिल पर खाते समय हमें वैसे नहीं करना चाहिए। फिर है हमारा मॉनिटर योर प्रोग्रेस, यानी क्या है, हमारे प्रगति पर हमें ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। कि जो कुछ हम कर रहे हैं या वो कैसे ट्रैक है ना, जो कुछ हम फॉलो करते हैं तो उस पर क्या करना चाहिए कि हमारी रोज की आदतों को हमें एक ट्रैक पर लेना चाहिए। हमारी एक डायरी बनानी चाहिए, जिससे हम कुछ चूक रहे या फिर कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं तो वो भी हमें रोज डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा लिख कर रखना चाहिए कि हमें रोज हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। फिर है हमारी अकाउंटेबिलिटी, यानी क्या, यानी किसी दोस्त को हमें ये जो हम कुछ करते हैं वो बातें बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, उनके फैमिली में शेयर करनी चाहिए। क्या पता कि आपके वजह से कुछ और लोगों को कुछ उत्साह मिल सके, कुछ लोग आपको देखकर कुछ प्रेरित हो सके, या फिर कुछ लोग समझ सके कि ऐसा भी हो सकता है डिसिप्लिन खुद में लाने के बाद। फिर है हमारा सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडसेट। इससे क्या होता है, आत्म जागरूकता और माइंडसेट यानी मानसिकता, यानी कि हमारी कमजोरियों को हम पहचाने। जो हमारी कमजोरियां है, जैसे कि कभी कभी किसी को नींद से उठने ही नहीं देता और हमारा शरीर हमें साथ ही नहीं देता, तो ये पहले हमारी कमजोरी, इसको हमें दूर हटाना है सबसे पहले। और ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आपको प्रेरित करने से आपको रोकता है, तो पहले हमें वही बातें पर ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या क्या बातें हैं जो हमें इससे हमें यानी तोड़ रहा है। तो हमें वो बातों पर पहले यानी फोकस करना है कि ये बातें हमें नहीं करना है, तब जाके हम आगे चलकर ये बातें सब कर सकते हैं, डिसिप्लिन कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारे ईगो को तोड़ना चाहिए। जब तक आपके साथ तुम्हारा सेल्फ ईगो रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। आपको क्या करना है, सिंप्लिसिटी से पॉजिटिव खुद के लिए माइंडसेट करना है
कि हाँ मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तब जाके आप सब कुछ करोगे। नहीं तो फिर आप कितना भी कोशिश करोगे लेकिन आपका माइंडसेट ही आपको साथ नहीं देगा कि हाँ तुम्हारा ईगो ही तुम्हारे यानी बीच में आएगा जो आप कुछ करोगे हेल्थ के लिए। तो सबसे पहले हमें खुद के ईगो को निकालना है, तब जाके ये सब बातें हो सकती है। नहीं तो किसी को क्या होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप बीपी की गोली ले रहे हो, थायराइड की गोली ले रहे हो, शुगर की गोली ले रहे हो, एसिडिटी की गोली ले रहे हो, तो फिर ये सब कुछ बातें मायने नहीं रखते कि आपके पास क्या है। कितना भी सोना रहो, कितना भी बड़ा घर रहो, गाड़ी रहो महंगे वाली, लेकिन आप खुद एक अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हो, या फिर आप अच्छे दिख नहीं सकते हो। आपके पास इतना कुछ है लेकिन आपकी स्किन बेकार होती जा रही है, आपको हमेशा गोली का सेवन करना पड़ रहा है, आप खुद के लिए नहीं उठ रहे हो, आप खुद ही पॉजिटिव नहीं हो, तो फिर आप लाइफ में क्या अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा वाई यानी गोल अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अपना जब तक वाई मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। तो यही मुझे इस और है हमारा विजुअलाइज करे यानी कल्पना करे कि हमारे डिसिप्लिन होने के बाद आपका शरीर और जीवन दोनों भी एकदम यानी हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है। कभी कभी खुद को भी माफ़ करो, जो कुछ गलती होती है तो खुद को माफ़ करो, और कभी खुद को ऐसा डांटो मत और भटक मत जाना। कभी कभी क्या होता है हम कर लेते हैं और बीच में हम छोड़ देते हैं सब बातें और भटक जाते हैं। तो खुद को ऐसे तुम क्या करो यानी भटक गए भी फिर और खुद को संभालो और खुद को बोलो कि नहीं आज मैं भटक गया हूँ या भटक गई हूँ, लेकिन अगले दिन और शुरुआत करूँगी, मुझसे हो नहीं रहा मैं और ट्राई करूँगी। ट्राई करते रहने से आप सब कुछ कर सकते हो, जब तक आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होता तब तक। तो ये सब बातें आपको डिसिप्लिन में लाना है और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पर आपको ये करना है। और याद रखें कि डिसिप्लिन को एक दिन का काम नहीं है, ये जो डिसिप्लिन है ये एक दिन का काम नहीं है। मरते दम तक हमें डिसिप्लिन में रहना है, ये आदत हमें बनाए रखना है, जिसे रोज़ बनाने की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यही है हमारा डिसिप्लिन खुद के लिए। आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि मैंने डिसिप्लिन के बारे में बताया है, और जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो मेरी आपसे सबको रिक्वेस्ट है कि खुद का माइंडसेट पॉजिटिव करो, क्योंकि आज के ज़माने में सब हेल्थी सब कुछ है, आपके पास कितना भी कुछ रहा फिर भी आप गोलियां खा रहे हो और स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त नहीं हो, और आपका शेड्यूल बिगड़ रहा है दिन ब दिन। आप यानी कुछ भी किसी भी टाइम पे खा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे, प्रॉपर तरीके से हम वाटर नहीं कर रहे, हम खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा समाज ही वैसा है कि हम आजू बाजू के तरफ देखते हैं लेकिन खुद की तरफ नहीं देखते हैं। तो पहले हमें खुद की केयर करना है, बाकी सब बातें बराबर होती है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मैसेज से मैं यही बताना चाहती हूँ कि डिसिप्लिन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो थैंक यू सो मच। आप डिसिप्लिन में आओ, बाकी सब बातें अपने आप बराबर होती है। फैमिली की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैमिली में अगर एक व्यक्ति सुधर गया तो बाकी सभी आप सुधर जाते हैं, घर के लोग। और एक व्यक्ति ने सिर्फ डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो 101% आप कर सकते हो। ये मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आप कर सकते हो। सिर्फ आपका गोल मजबूत होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर आपका गोल आपको क्रिएट करना है, अच्छा करना है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर मैं हूँ आपको सब बातें बताने के लिए। तो जिसको ये गोल अचीव करना है, खुद में डिसिप्लिन लाना है, तो आइए मेरे सेहत की पाठशाला में और जानिए सेहत का असली राज और डिसिप्लिन कैसे होता है, और सिंप्लिसिटी से डिसिप्लिन भी हम अचीव कर सकते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए इतना ही मैं डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहती हूँ, बाकी के सब बातें मैं आपको आगे आगे थोड़ा थोड़ा शेयर करते जाऊँगी। तो थैंक यू सो मच और बाय बाय। मेरा इतना कुछ सुनने के लिए तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।